सत्ता में आपका स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में मणिपुर की खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां आज से ठीक 3 महीने पहले 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई। वहां आज फिर से कुछ इलाकों में हिंसा देखने को मिली। सरकार की शांति स्थापित करने की कोशिशों के बीच आज पत्थरबाजी, फायरिंग और आंसू गैस चलाने के नए वीडियो सामने आए हैं। वैसे तो दिल्ली में मणिपुर का मामला संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर छाया हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके से मणिपुर में गोलियां चली हैं वो चिंता का विषय है। आप वहां के वीडियोस देखिए। ये वीडियो चुराचांदपुर का है। यहां विष्णुपुरा के बॉर्डर पर गोलियां चली हैं। शांति बनी रहे इसके लिए दोनों समुदाय में दूरी कायम करने के लिए एक बफर जोन बना है। मैतेई समाज के लोगों ने इसे क्रॉस करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें रोका तो पत्थरबाजी हुई। लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जहां इतना कुछ हो रहा था वहां टीवी 9 रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इन तस्वीरों को, खतरनाक वीडियो को जितेंद्र शर्मा ने रिकॉर्ड करके हमारे न्यूज मित्रों के लिए भेजा है। यह वीडियो आप देखिए, फिर आपको मणिपुर की बाकी कहानी बताएंगे। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि जो पब्लिक है उसको डिस्बर्स किया जा सके, पब्लिक को दूर किया जा सके। लगातार जो समुदाय है वो कोशिश कर रहा है चुराचांदपुर जाने की, लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़कर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए, चाहेंगे कैमरामैन तस्वीरें आपको, ये देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से लगातार कोशिश इस वक्त की जा रही है। स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा तस्वीरें आपको दिखाता रहे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें, बेहद स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण हो चुकी है। लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार यहाँ पर अमित कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से रोका जा सके। और ये देखिए गोली यहाँ पर चल रही है। तस्वीरें आप देखिए लगातार, ये देखिए तस्वीरें, स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन लगातार जो सुरक्षा बल है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से नियंत्रण में की जा सके। लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार आरएएफ आगे थी, लोगों को समझाया गया, काफ़ी देर तक बात की गई और उसके बाद जब उग्र भीड़ नहीं मानी तो उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि अभी भी सुरक्षा बल जो है वो तनावपूर्ण स्थिति को काबू करने में यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ देखा जा सकता है। कैमरामैन अमित के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मणिपुर। दरअसल इससे पहले कल रात एक अफवाह फैली कि कुकी लोगों के शवों को दफनाने के लिए बाहर से ले जाया जा सकता है। इसके बाद वहां के स्थानीय अस्पताल के बाहर भीड़ हो गई, लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से शांति स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन आज मैतेई समुदाय के लोग बफर जोन को क्रॉस करने की कोशिश करने लगे। उस वक्त भी टीवी 9 रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा मौके पर मौजूद थे। आप उस वक्त की रिपोर्ट देखिए और वहां के हालात में घुले हुए तनाव को महसूस कीजिए। बिशनपुरा के बॉर्डर पर मौजूद है और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो बीच में बफर जोन की तरह यहाँ पर इस वक्त तैनात है। दोनों समुदाय के बीच दीवार की तरह यहाँ पर खड़ा है, लेकिन जो मैतेई समाज है वो इस वक्त आगे बढ़ना चाहता है चुराचांदपुर की तरफ, जहाँ पर दरअसल जिस ग्राउंड के अंदर जो डेड बॉडीज़ हैं कुकीज़ की, जो हिंसा के दौरान मारे गए, उनकी दफन करना चाहता है। तो फिलहाल उस जगह ये देखिए किस तरीके से जो मैतेई समाज की जो महिलाएँ हैं वो इस वक्त बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगी। आगे बढ़ती हुई पुलिस फोर्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और साथ ही उनको समझाया जा रहा है सुरक्षा बल के द्वारा कि आगे ना बढ़ा जाए। और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो एक समुदाय की महिलाएं हैं, जो मैतेई समाज की जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं और 2 कैस पर लगाकर देखिए किस तरीके से इस रास्ते को, जो कि विष्णुपुरा से सीधा चुराचांदपुर की तरफ जाता है, उसको एक तरीके से यहाँ पर रोका गया है। तो फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद तनावपूर्ण स्थिति है और किसी तरीके से जो सुरक्षा बल है वो यहाँ समझाने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर जो उग्र महिला है, जो उग्र भीड़ है, उसको समझाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन अमित के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मणिपुर। मणिपुर में पिछले कुछ समय से हालात काबू में थे, लेकिन आज की इन तस्वीरों ने फिर से इस चिंता को बढ़ा दिया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस बीच एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। और अब बात दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हरियाणा के नूह जिले की, जहां हिंसा की आग पर तो करीब करीब काबू पा लिया गया, लेकिन हिंसा की ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जिसके बारे में सोचकर भी आप कांप उठेंगे। जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जहां कुछ लोग पूजा कर रहे हों, जहां से शोभा यात्रा निकलनी हो,
लेकिन उससे पहले ही उस जगह को चारों ओर से घेर लिया जाए और भक्तों पर फायरिंग शुरू कर दी जाए, गोलियां बरसाई जाएं, हालात ऐसे हो जाएं कि पुलिस तक कुछ कर ना पाए। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह जिले में जो हुआ उसके कई अनदेखे अनजाने वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये उसी नूह हिंसा की तस्वीर है, जहां पूजा करने गए लोगों को घेर कर पहाड़ियों पर से गोलियां चलाई जा रही हैं। पुलिस के जवान जिनके पास बंदूक हैं वो भी जान बचाने के लिए कार के पीछे छिपे हुए हैं, किसी तरह खुद को हमले से बचा रहे हैं। लोगों के जैसे तैसे कार के पीछे छुपकर लोगों ने भी अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें बहुत हद तक आपको फिल्मी दृश्यों की याद दिला देंगी, जिसमें पहाड़ियों से छिपकर गोलियां चलाई जाती थी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। लेकिन यहाँ ये दृश्य फिल्मी नहीं है, इनमें बंदूकें असली हैं, गोलियां असली हैं, दहशत और जान जाने की आशंका भी असली है। नूह में आतंक फैलाने के मकसद से पहाड़ियों के नीचे सड़क पर मौजूद लोगों पर गोली चलाई जा रही थी। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो सड़कों पर जलाई गई गाड़ियों का है। 3 दिन पहले जहां आसमान तक धुआं था, अब वहां जलने की दुर्गंध है। इस सड़क पर चलते हुए आप गाड़ियों की गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितनी गाड़ियों को जला दिया गया। पिछले 3 दिनों में हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से नए नए बयानों की सियासी थाली सजाई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा हुई क्यों, इसका कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिला है। ऐसा दावा है कि यह सब कुछ 3 घंटों तक होता रहा। एक बार ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताएंगे। सत्ता में आगे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हिंसा से पहले पुलिस लाचार थी और एक्शन पॉइंट से गायब थी, और हिंसा के बाद नेता सीन से गायब है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें आज हम उन आरोपियों तक पहुंच गए जिन पर 31 जुलाई को नूह में गोली चलाने, गाड़ी जलाने, पत्थरबाजी करने के आरोप हैं। हमारे संवाददाता जीत भाटी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पहले इसे देखिए, फिर कुछ सवाल नेताओं और खासकर सत्ता में बैठे नेताओं से होंगे। आखिर वो कौन है जिन्होंने नूह समेत तमाम जो हरियाणा है उसकी अमन शांति को खतरे में डाला, दंगा फैलाया। आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर हम वो तस्वीरें दिखाते हैं, सामने आप तस्वीरें देख पाएंगे। राइस जरा गौर से दिखाइए, यही वो चेहरे हैं जिन्होंने पुलिस ने जिनको पकड़ा है और अब फिलहाल रिमांड पर है, और ये वो लोग हैं जो कि इस दंगे में बवाल में शामिल रहे थे। आपको अगर मैं गिनती करके बताऊँ तो आप देख पाएंगे, सिरे से आप देखिए हर उम्र के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 लोग हैं। हालांकि जो अरेस्टिंग हुई है वो 100 से ज़्यादा लोगों की हुई है, लेकिन ये नूह थाने के अंदर फिलहाल वो लोग दिख रहे हैं जो कि इनको रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। आप लोग शामिल थे दंगे में? फिर कैसे पकड़ में आए? हमारे खुद में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपका खुद का नुकसान आप ही कह रहे हैं? मेरी बाइक के अंदर उठा के ले गया। फिर क्या आपको कैसे पकड़ा पुलिस ने? कहीं तो आप शामिल रहे होंगे ना? हमारी फुटेज ले लीजिए, हमारी उसमें 1.5 करोड़। लेकिन आपको इस बात का दुख है ऐसा हुआ? ये नहीं होना चाहिए था ना। तो आपको किसी ने उकसाया? किसी ने उकसाया था आपको? फिर कैसे हुआ ये? जो भी जिसने करा वो गलती करा, फिर भी हमें कुछ नहीं पता ना, हमें एक चीज करनी। किसी ने आपको उकसाया हो, बोला हो? हमने कुछ करा ही नहीं। बिल्कुल, देखिए ये हालांकि कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने इनको रिमांड पे लिया हुआ है, पूछताछ कर रहे हैं कि इस पूरे बवाल के अंदर आखिर और कौन कौन लोग शामिल थे। तो देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो उस हिंसा पर चुप है। हम कई बार ऐसे नेताओं के नाम बता चुके हैं जो राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही बोलते हैं। मतलब अब तो उनका नाम लेना, उनकी बात करना भी समय की बर्बादी है। वोटों के लालच में कई नेता इस घटना की निंदा नहीं कर पाए। बयान छोड़ दीजिए, वो ट्वीट तक करने से बच रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अफवाह को सच मानकर रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसे ही एक अफवाह के कारण कल फिर एक बड़ी घटना बस होते होते रह गई। कल ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि नूह में जहां हिंसा हुई थी वहां से 20 किलोमीटर दूर कुछ इलाकों में मस्जिदों पर हमला हुआ। लेकिन ये बात पूरी तरीके से अफवाह निकली। हम ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अफवाह थी। हमारे संवाददाता ऐसी ही 2 मस्जिदों में पहुंचे जहां के बारे में अफवाहें थी, लेकिन सच ये है कि वहां शांति है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए
कि कैसे अफवाहों के जरिए पूरे इलाके को अशांत और जलाने का प्लान बनाया जा रहा है। जो अमन चैन के दुश्मन हैं उन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया है, वो ये है कि अफवाह फैलाकर लोगों को उकसाना। ऐसी एक अफवाह फैली है तावड़ू के मस्जिद को लेकर के। मैं मौजूद इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाऊं, राजेश दिखाइए। ये यहाँ पर तावड़ू का कच्चा बाजार की जामा मस्जिद है, इसको लेकर भी अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। लेकिन 31 जुलाई से ही लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो कि 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हमने पाया कि बिल्कुल कुछ भी वैसी जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ किसी भी धार्मिक, चाहे हिंदू समाज का चाहे मुस्लिम समाज का, किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सफाई मस्जिद को बोलते हैं, इसके बारे में भी अफवाह फैली थी कि यहाँ पर जो उपद्रवी हैं उन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाऊं तो बिल्कुल जैसे 31 जुलाई को यहाँ पर तस्वीरें थी, बिल्कुल वैसी ही है। लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। कुछ सर, आप पड़ोस में यहीं पर रहते हैं, मस्जिद के पास रहते हैं? हाँ जी सर। यहाँ कैसा माहौल है? कुछ नहीं है जी, यहाँ कोई घटना नहीं घटी लंबी चौड़ी और शांति है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसी फिर ये अफवाहें कहाँ से आ रही हैं? अफवाह गलत उड़ा दी लोगों ने। कुछ अफवाहें आप तक पहुँची है, क्या खबरें मिली थी आपको? ये मिली थी कि मस्जिद में कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ की है, ये जड़ाई है, सब जड़ाई है, क्या करा है रात बाजार वाली मस्जिद में, और ये व्यापारी कसाइन वाली मस्जिद में भी, दोनों मस्जिदों में। हाँ सुना है। बिल्कुल, हम आपको बता दें वो दोनों मस्जिद वही हैं जहाँ पर गए थे, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। किसको फ़ोन किया आपने? आपने फ़ोन किया था या आया था? फोन आया था जी। क्या क्या बताया गया आपको फ़ोन करके? यही बताया कि वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। फिर आपने ये बात आगे किसी को बताई कि वहाँ ऐसा हुआ है? हाँ, कितने लोगों को बताई? जो मिला उनसे कही कि ऐसे हो रहा है वहाँ। कई लोगों के फ़ोन आए इधर उधर से कि जी भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने तो कहा जी मैं कैसे बता सकता हूँ। मस्जिद के बारे में बोला गया था, वो मुख्तलिफ मस्जिदों के बारे में बताते रहे। हमने सुना है अड्डा वाली मस्जिद पे हुआ है, किसी ने कहा कि एक मस्जिद कसाईयों वाले के नाम से मशहूर है, वो बिल्कुल शहर में है, वहाँ कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। किसी ने कहा कि उस मस्जिद का सुना है। फिर एक मस्जिद अंदर बाज़ार में, जो मेन बाज़ार है, जामा मस्जिद, हाँ कच्चे बाज़ार के पास, कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ हुआ है। वैसे इन बातों के अलावा नूह में मामले कई कुछ ज़रूरी अपडेट भी हैं जो आपको जल्दी से जान लेने चाहिए। नूह हिंसा मामले में अब तक 93 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। गुरुग्राम में 23, रेवाड़ी में 1, फरीदाबाद में 3, पलवल में 18 और सबसे ज़्यादा नूह में 46 FIR दर्ज की गई हैं। अभी तक 176 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 76 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें गुरुग्राम से 21, पलवल से 5 और सबसे ज़्यादा नूह से 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए SIT बनाई गई है। 8 दूसरी टीम से सर्च ऑपरेशन भी जारी उनके अभी तक हैं। प्राइवेट और सरकारी CCTV फुटेज की जांच हो रही है। पुलिस बल की 34 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 70 लोग घायल हुए। और अब आखिर में आपको इस हिंसा पर चारों तरफ से जो मनोहर कहानियां सुनाई जा रही हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। वैसे भारत में हिंसा का एक सेट पैटर्न है। हिंसा से पहले भड़काने वाले लोग एक्टिव होते हैं, और जब हिंसा हो जाती है और कुछ निर्दोष लोगों की जान चली जाती है तो ना दंगे की आग भड़काने वाले दिखते हैं और ना ही वो लोग दिखाई देते हैं जो खुद को उस क्षेत्र का सियासी ठेकेदार मानते हैं या नेता मानते हैं। सियासत के जितने खिलाड़ी हैं वो नूह से उचित दूरी बनाकर फिलहाल चल रहे हैं। नूह के हिंसाग्रस्त इलाकों से नेताओं की दूरी उतनी ही है जितनी इस वक्त हमारे चंद्रयान 3 की चंद्रमा से है। आप कह सकते हैं कि हमारे नेता हिंसा होने के बाद टीवी पर बयान तो पूरा जोर लगा कर देते हैं, सोशल मीडिया पर आंसू भी आवश्यकता अनुसार बहा लेते हैं, लेकिन वो हिंसा वाली जगह से कई प्रकाश वर्ष की दूरी बनाकर रखते हैं। लोगों के आंसू पोंछने के लिए घटनास्थल पर जाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाते हैं। वो खुद तो सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल पूछने पर दो टूक बोल देते हैं कि प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस नहीं ले सकती। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हों या गृह मंत्री अनिल विज, इनकी बातों को और कानून व्यवस्था पर इनके परफॉर्मेंस को अपने मन में सेव करके रखिएगा।
और अब सत्ता में एक ऐसी खबर जिसे इस देश का हिंदू समुदाय अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष में मायूसी है। ये खबर उस ज्ञानवापी परिसर की है जिसे लेकर 2 दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर उसे मस्जिद कहोगे तो मुश्किल होगी। आज उसी ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा और सच बहुत जल्द सामने आएगा। आज हम भी आप सभी न्यूज मित्रों को ज्ञानवापी पर इस फैसले के मायने बेहद आसान भाषा में समझाने वाले हैं। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब ज्ञानवापी का सर्वे तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एएसआई इस बात का ध्यान रखे कि सर्वे से किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। जवाब में एएसआई की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है कि उनके सर्वे से ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी और अगर खुदाई करने की जरूरत महसूस भी होती है, उससे पहले एएसआई को कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सर्वे की मंजूरी का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ज्ञानवापी परिसर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला तो आ गया, लेकिन सवाल यह कि अब आगे क्या होगा और सर्वे किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसे भी समझने की जरूरत है। पहली बड़ी बात यह कि अब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर की बनावट की जांच करेगी। इससे पता चलेगा कि किस इमारत को बनाने में किस वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया और किस राजा के समय में इसे बनवाया गया। परिसर में कलाकृति और चित्रकारी की पहचान की जाएगी, क्योंकि प्राचीन इमारतों पर ऐसी कलाकृतियां मिलती हैं जिससे इस निष्कर्ष तक पहुंचने में आसानी होती है कि असल में इमारत को कब बनवाया गया। कार्बन डेटिंग से भी प्राचीन स्थल की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह आधुनिक और सटीक नतीजे देने वाला तरीका है। इसमें प्राचीन जगह के किसी हिस्से की जांच कर यह पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन स्थल की उम्र क्या है, यानी यह कितना पुराना है। फिलहाल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश में एक अलग धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष में खुशी है कि अब दुनिया को जल्द ज्ञानवापी का सच पता चल जाएगा, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हम आपको इस पर तीखे और धारदार बयानों से भरी एक रील भी दिखा दें। तो सही है, वो क्या है, अंधा आदमी भी बता देगा कि ये जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर है। वहाँ वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, विश्वनाथ का मंदिर है, आगे भी रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसको हटा नहीं सकती। देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, कोई फर्क नहीं। मानना है कि जितने भी लीगल रेमेडीज़ हैं, जितने भी लीगल रास्ते मौजूद हैं, वो सभी लीगल रास्तों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि सही तौर पर फाइनल डिसीजन आ सके। मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। कोर्ट पर विश्वास रहना चाहिए, क्योंकि संविधान का एक हिस्सा है कोर्ट। लेकिन हालात ये हैं कि कोर्ट भी सरकारों के कदमों में चले गए, वो भी उनकी तरह से जो वो कहते हैं वो फैसला सुना। तो आज हम ज्ञानवापी से जुड़ी 2 ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अंग्रेजों के ज़माने की हैं। ये तस्वीरें हमें रिसर्च करते वक्त मिली और हमें लगा कि इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी में साल 1834 में बनाया गया एक चित्र मौजूद है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी परिसर का यह स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके काशी के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। गौर से सुनिए, विश्वेश्वर मंदिर, जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, टूट चुके इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी परिसर में। इसी तरह एक और तस्वीर है लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा
काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में बनाया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच अंग्रेजी में महादेव लिखा है और चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। इन नक्शे में ज्ञानव्यापी को काशी विश्वनाथ परिसर में दिखाया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्से को दिखाती है। ऐसे एक नहीं कई नक्शे हैं, दस्तावेज और मुगलों के दौर में लिखी गई किताबें हैं जिनमें ज्ञानव्यापी से जुड़े कई अहम तथ्य हैं।